किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की मैं बात करूं तो उसके लिए शॉर्ट नोट्स जो है, बहुत संक्षिप्त के अंदर नोट्स है, वो बहुत छोटे छोटे पेजों के अंदर होने बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो आप लोगों के पास में एक डायरी होनी चाहिए। उस डायरी के अंदर शॉर्ट के अंदर नोट्स बनाओ। और नोट्स कैसे होने चाहिए? हर जो टॉपिक है, जैसे आपसे पूछे यूपीएससी, तो सीधा लिखो प्रावधान 315, नियुक्ति 316, 320 के अंतर्गत कार्य, 323 के अंदर प्रतिवेदन, और ये कार्य भर्ती अनुशासनात्मक मामलों के अंतर्गत सेवा शर्तों के मामलों में सलाह, राष्ट्रपति को परामर्श। कितने शॉर्ट, मतलब आप 3 या 4 लाइन के अंदर पूरा का जो जो पूरा टॉपिक है उसको आप खत्म कर दीजिए ना। बहुत छोटे छोटे, जब बीए एमए के एग्जाम आप देने के लिए जाते थे तो आप देखो, है ना, पूरा का पूरा सिलेबस, है ना, उसके जो नोट्स है ना, 5 और 6 पेज के अंदर हो जाते थे। तो शॉर्ट नोट्स का मतलब किताब को हूबहू उतारना नहीं है, बल्कि उसको बहुत संक्षिप्त के अंतर्गत लिखना है। जैसे बेंथम और मिल है, उपयोगितावाद है, तो अधिकतम लोगों का अधिकतम कल्याण का दर्शन है। बेंथम सुखों के अंतर्गत अंतर मानता है। कौन मानता है? बेंथम जो है वो कहता है कि सुखों के अंतर्गत सारे सुख जो है वो एक जैसे हैं, लेकिन मिल कहता है सुखों के अंतर्गत मात्रात्मक और गुणात्मक रूप से अंतर होता है। कुछ जो सुख हैं वो, है ना, वो बेहतर होते हैं, जैसे आध्यात्मिक सुख है, मानसिक सुख है ना। उपन्यास पढ़ने का जो सुख है वो इंद्रिय सुख से बेहतर है ना। तो इस तरीके से छोटे छोटे जो नोट्स है वो लिख लीजिए। कांट की नैतिकता के नियम है, तो कांट की नैतिकता का नियम कितना ज़्यादा पढ़ते हो उसमें आप लिख लीजिए। कांट की नैतिकता के नियम सार्वभौमिक पर आधारित है, विशुद्ध कर्तव्य चेतना पर आधारित है, ड्यूटी फॉर ड्यूटी से की बात करते हैं, अनिवार्यता की बात करते हैं, स्वतः सिद्ध की बात करते हैं। ठीक, ये कांट हो गया। गीता की बात करें तो शॉर्ट के अंदर सिर्फ 5 ही लाइनों के अंतर्गत आप गीता किसकी बात करती है? स्वधर्म की बात करती है। गीता निष्काम कर्म की बात करती है ना। और अब स्वधर्म के भी फिर 3 टॉपिक ले लीजिए कि स्वधर्म का मतलब क्या है साहब, ये स्वधर्म का मतलब है। 3 3 लाइन के अंतर्गत सारा का सारा जो सिलेबस है उसके आप शॉर्ट के अंदर नोट्स बना लीजिए। ठीक है। अब जैसे मान लो भारत की विदेश नीति का विकास पूछे, तो विदेश नीति का विकास है उसको 3 चरणों के अंदर बांट लीजिए कि 47 से लेकर के 77 तक, 77 से लेकर के फिर मनमोहन सिंह जी, और मनमोहन सिंह जी से लेकर के वर्तमान तक, है ना। तो मुख्य परीक्षा के लिए जो नोट्स बनाओ उसके अंदर शॉर्ट के अंदर बनाओ, डायग्राम के अंतर्गत यूज करो, और एक जैसा पैटर्न रखो। जैसे कि ऊर्जा पूछे, कोई भी टॉपिक पूछे, तो सबसे पहले तो ये बताओ कि साहब ये परंपरागत है या गैर परंपरागत है, फिर उसकी कैपेसिटी क्या है, ठीक, उसके केंद्र कौन कौन से है, और उसका भविष्य क्या है ना। वर्तमान में कैपेसिटी क्या है, भविष्य के अंतर्गत कितने मेगावाट की उसकी कैपेसिटी है। ठीक, ये लिख दिया। अब इसी तरीके से भारतीय राजनीति के अंतर्गत अगर आपसे पूछे कि मतदान व्यवहार क्या है, तो सीधा लिखो भारत की राजनीति के अंतर्गत मतदाता वोट देते समय जिन तत्वों से प्रभावित होता है वो मतदान व्यवहार है। और ये 12 टॉपिक है जो मतदान व्यवहार को प्रभावित करते हैं। ठीक है। विदेश नीति का कोई भी टॉपिक है तो विदेश नीति के अंतर्गत किसी भी देश के साथ में, भारत और पाकिस्तान के संबंध, भारत अमेरिका के साथ में संबंध, भारत और रूस के बीच में संबंध, तो देख लीजिए उसके अंतर्गत आर्थिक संबंध, सामाजिक संबंध, सांस्कृतिक संबंध, अंतरिक्ष और प्रौद्योगिकी से संबंधित कोई संबंध। जब आर्थिक टॉपिक है तो फिर उसके अंतर्गत और कर लीजिए कि साहब इनके साथ में हमारा व्यापार और जो वाणिज्य है वो इतने डॉलर का है। तो एक जैसा पैटर्न रखिए, और नोट्स जो बनाओ ना उसके अंतर्गत किसी भी समस्या जो है, कोई भी जो पक्ष है उसको आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, जनांगीय, धार्मिक, कानूनी, हर पक्ष से उसको देखने की कोशिश कीजिए। और जो नोट्स आप बना रहे हो तो उसका फायदा क्या होगा, आप पढ़ लोगे उसको, शॉर्ट में नोट्स लिख दोगे। अब नोट्स लिखने का मतलब होता है आपका दिमाग उस समय काम कर रहा है, वो परमानेंट मेमोरी के अंतर्गत जो चीजें हैं वो आपके चली जाएगी। अब सपोज करो समाजशास्त्र है, समाजशास्त्र के अंतर्गत जनजातीय समुदाय है, उनकी क्या समस्याएं हैं, तो खटाखट समस्याएं आनी चाहिए कि साहब ये समस्याएं हैं। पूछे जनजातीय जो समुदाय है, चाहे भील पूछे, चाहे मीणा पूछे, चाहे ग्रास्य पूछे, 50 शब्द में पूछे, तो फिक्स एक जैसा पैटर्न लिखो कि कहाँ पे पाई जाती है जाति, इनका धार्मिक जो आयोजन है वो कैसे होते हैं, इनके विवाह कैसे होते हैं, एक इनके पटेल को क्या कहते हैं, मुखिया को क्या कहते हैं, है ना, और विवाह के टाइप इनमें कौन कौन से इनके लोक नृत्य। तो एक जैसा पैटर्न सबकी, हर किसी के अंतर्गत रखिए। इसी तरीके से मान लो नदी के अंदर है, चाहे भारत के भूगोल से संबंधित बात करूं या राजस्थान की किसी नदी की बात करूं, चाहे चंबल की बात हो या किसी की भी बात हो, एक जैसा पैटर्न रखिए। साहब ये नदी है, यहाँ से निकलती है, यहाँ बहती है, इतनी लंबी है, ये इसकी सहायक नदियां हैं, और यहाँ आकर के गिर जाती है, और इस पर ये बांध बने हुए हैं। हर, अब हम बनास पूछे तो बनास का भी वही पैटर्न, साहब यहाँ से निकलती है, ये उपनाम है, ये सहायक नदियां हैं। तो एक जैसा पैटर्न रखिए, उससे परीक्षा के अंतर्गत आपको लिखने में बहुत ज्यादा आसानी रहेगी। जैसे मैंने बताया था यूपीएससी, तो यूपीएससी के अंदर आप लिखते हो कि साहब संविधान के अंतर्गत अनुच्छेद
315 के अंदर। तो यही नियंत्रक माल्य का परीक्षक पूछे तो 148 की बात कर दो, यही चुनाव आयोग पूछे तो 324 की बात कर दो, यही अगर केट पूछे तो 323 एक के अंदर कर दो। एक जैसा पैटर्न रखो कि साहब 1985 के अंदर, जैसे केट की बात करें तो कह दो 1985 के अंतर्गत स्थापित, यूपीएससी पूछे तो उसके अंदर लिख दो 1924 के अंदर स्थापित, नियंत्रक माल्य का परीक्षक पूछे तो 151 के अंदर स्थापित। तो मतलब एक जैसा पैटर्न रखो। कोई भी संस्था है, जैसे मान लो विश्व बैंक है तो ब्रेटन वुड्स समझौते के तहत 1945 के अंतर्गत स्थापित एक वैश्विक संस्थान, आर्थिक संस्थान, जिसका कार्य सदस्य राष्ट्रों को, अब ये का ये चीज पूछे आपको, है ना, ये विश्व मुद्रा कोष नहीं पूछ करके अगर आपसे आसियान पूछ ले तो आप लिख दो 67 के अंतर्गत बैंकॉक के अंदर स्थापित। तो आपका जो नोट्स बनाने का तरीका क्या होना चाहिए, उसके अंदर प्रवाह होना चाहिए और भाषा की